हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया। चलो ठीक है भाई। तो आई एम सुमन नेहरा और यहाँ इस चैनल पे आप लोगों को पढ़ाया जाएगा एनडीए के लिए साइंस। साइंस के साथ साथ हम लोग करंट अफेयर्स भी डिस्कस करेंगे। अब इस सब्जेक्ट में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें पता है भाई, जो आपके पास में सेकेंड एग्ज़ाम जो रहता है पेपर 2, दैट इज़ ऑफ 600 मार्क्स, और उस 600 मार्क्स में से 200 मार्क्स इज़ फॉर इंग्लिश, वो तो कंपलसरी हो गया। बाकी जो 400 मार्क्स है उनका बाइफर्केशन है। तो उस बाइफर्केशन के अंदर अगर आप लोग ऑब्जर्व करें तो आपका जो फिजिक्स रहता है दैट विल बी ऑफ 100 मार्क्स। नेक्स्ट टू इट अगर हम देखें उसके अंदर तो आपका केमिस्ट्री जो रहेगा दैट विल बी ऑफ 60 मार्क्स, और बायो जो रहेगा विच इज़ विद द कैटेगरी ऑफ जनरल साइंस, ये रहेगा आपके पास में 40 मार्क्स का। ठीक है। करंट अफेयर्स भी आपके पास में 40 मार्क्स का रहेगा। तो एनडीए का जो भी एग्ज़ाम हुआ, आप लोगों ने जिसने भी पिछला अटैम्प्ट, अप्रैल वाला अटैम्प्ट जिसने अटैम्प्ट किया, कैसा रहा आप लोगों का बताइएगा। सेकेंड थिंग इज़, जिसका अच्छा नहीं हुआ कोई बात नहीं, वी हैव वन मोर अटैम्प्ट दिस ईयर। एनडीए का आपका सेकेंड का जो एग्ज़ाम है, एनडीए सेकेंड एग्ज़ाम, दैट विल बी ऑन 3rd of September। एंड एज यू मस्ट नो दैट यूपीएससी ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है for the NDA exam, and the notification was released on 17th of May। अभी उन्होंने नोटिफिकेशन में साफ ये चीज़ बता दी है कि भाई आप लोग फॉर्म फिलिंग चालू कर सकते हैं। एंड फॉर्म फिलिंग की जो लास्ट डेट रहेगी दैट इज़ 6th of June। 6th of June के बाद में आप कोई नया फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन फॉर द नेक्स्ट 7 days मीन्स टिल 13th of June आप लोग उसमें फिल किए हुए फॉर्म में जो भी मॉडिफिकेशंस करना चाहते हैं आप वो मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। ठीक है। सो हेयर इज़ द पीडीएफ। आप लोग अगर ऑब्जर्व करेंगे इसमें तो आपने इस पीडीएफ में देखिए कि दे आर कम्प्लीटली शोइंग हेयर कि भाई एनडीए का इन्होंने यहाँ पे हमें प्रोवाइड कर दिया है second NDA 2022-23 NDA second exam. The notification was being released on 17th of May. So the last date for submission, that is your 16th of June. Very important one. यहाँ पे जो आपके पास में है कमीशन ने इस बार जो पोस्ट आपके पास में मिलेगी वो आपको एनडीए के लिए मिलेंगी और एनएई के लिए भी मिलेंगी। कमीशन की जो वेबसाइट है जिस पे आप जाके अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपके पास में नोटिफिकेशन को अगर आप रीड कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, यू कैन विजिट द वेबसाइट दैट इज़ upsc.gov.in। सो देर आर सर्टेन थिंग्स जो आप लोगों को ध्यान में रखनी पड़ेंगी जब आप लोग यूपीआई पे आपका एनडीए का फॉर्म फिल करना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए जब आप फॉर्म की फिलिंग की बात कर रहे हैं तो द फर्स्ट थिंग इज दैट हाउ यू आर गोना अप्लाई फॉर द फॉर्म। You have to visit the UPSC website, that is upsconline.nic.in। अगर आपने अभी तक अपना कोई भी OTR का फॉर्म फिलअप नहीं किया है, अभी तक आपने एक बार भी अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है यूपीएससी की वेबसाइट के ऊपर फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स, तो आप लोगों को सबसे पहले एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। दैट इज़ योर OTR प्लेटफॉर्म। OTR प्लेटफॉर्म पे आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में आपके पास में क्या रहेगा, ये आपके पास में ये है कि आपने एक बार रजिस्टर करा दिया, यू कैन यूज़ दिस रजिस्ट्रेशन मल्टीपल टाइम्स व्हेन एवर यू आर गोना फिल द फॉर्म। आपको अगर इसके अंदर अब OTR की रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप लोग थ्रू आउट द ईयर एनी टाइम किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर आपको एप्लीकेशंस करना है तो आप जो भी कैंडिडेट है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस चीज़ के लिए, और वो डायरेक्टली फिर अपनी सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर दैट पर्टिकुलर एग्ज़ाम फिल कर सकता है। सो दिस इज़ वन ऑफ द मैंडेटरी थिंग जो आप लोगों को करना पड़ेगा। OTR का आपको रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रहेगा। OTR की प्रोफाइल के अंदर अगर आपको किसी भी टाइप का कोई मॉडिफिकेशन अगर करना होता है तो ये तो आप लोग ठीक है, आप कभी भी सिर्फ OTR के अंदर अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन करना है तो ये आप कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा नहीं है। लेकिन आपके साथ में ये जो आपने फॉर्म फिल किया है, जैसे आपने बोला भाई कि कोई फॉर्म है जिसका कि फिलिंग डेट हो गया 6th of June,
उसके बाद में आपने एनडीए का फॉर्म अभी फिल किया, 6 जून वाज द लास्ट डेट। पर अगर आपको इसके अंदर कुछ भी मॉडिफिकेशंस करने हैं या फिर कुछ भी चेंजेस करने हैं आपकी प्रोफाइल के अंदर, डेटा के अंदर, ओटीआर प्रोफाइल, ओटीआर जो भी डेटा आपने फिल कर रखा है उसके अंदर, वो ओनली आफ्टर द लास्ट डेट 7 डेज के लिए आपके पास में अवेलेबल रहेगा। इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप बात करें तो आपके पास में फाइनल लास्ट डेट फॉर द मॉडिफिकेशन विल बी योर 13 जून। ये आपके पास में लास्ट डेट रहेगा। आगे अगर हम लोग बात करें इसके अंदर, तो यहाँ पे इन्होंने साफ बता दिया भाई आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आपको उसके अंदर कुछ भी चेंजेस लेके आने हैं तो आप 7 जून से लेके 13 जून के बीच में चेंजेस लेके आ सकते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग इज़, अगर हमें कभी ऐसा लगे कि भाई हमने फॉर्म तो फिल कर दिया, क्या हम लोग हमारी एप्लीकेशन को विड्रॉ कर सकते हैं क्या? सो दिस थिंग इज़ नॉट पॉसिबल। एक बार कैंडिडेट ने अगर फॉर्म फिल कर दिया है तो उनका विड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है। इट विल नॉट बी अलाउड। जो भी आपने जिस नाम से जो सबमिशन कर दिया आप कैंडिडेट का, उसके बाद में वो उसको विड्रॉ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर हम इसमें बात करते हैं कि भाई जो लास्ट डेट है वो तो हमारे पास में 6 जून है, और 6 जून के अंदर भी अगर हम लोग बात करें तो आपका जो लास्ट टाइम है जिसमें आप फॉर्म सबमिट करा सकते हो वो 6 बजे तक ही करा सकते हो। इसके बाद में आप यहाँ पे फॉर्म सबमिट नहीं करा सकते हो, एप्लीकेशंस क्लोज हो जाएंगी। कुछ मॉडिफिकेशंस अगर आप करना चाहें तो ही आप कर सकते हैं, और कुछ नहीं होगा फिर। ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़, जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको हम लोग जो यूपीएससी बोल रहा है कि हम लोग उनको ई एडमिट कार्ड्स इशू करेंगे जस्ट बिफोर द 3 वीक्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द एग्ज़ाम। तो अभी जो इन्होंने जैसे डेट दी है कि भाई एग्ज़ाम हम लोग कराएंगे ऑन द 3rd ऑफ द सितंबर, तो उससे 3 हफ्ते पहले आपके पास में ई एडमिट कार्ड्स मिल जाएंगे। हम लोगों को इस वहम में नहीं रहना है कि भाई कोई भी एडमिट कार्ड पोस्ट के द्वारा या किसी द्वारा आपके दिए गए एड्रेस पे भेजा जाएगा। अगर आपको किसी भी तरीके से कुछ प्रॉब्लम आता है या कुछ भी आता है तो आप अपने यूबीएससी की वेबसाइट जो है वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पे आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन लेनी है वो मिल सकती है। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को जब भी फॉर्म फिल करते हैं यू शुड ऑलवेज प्रोवाइड अ वैलिड एंड एक्टिव ईमेल आईडी जो आप यूज़ में ले रहे हैं, जिसके कि मेल्स आप रेगुलरली ऑब्जर्व करते हैं, so that if UPSC need to contact with the applicant, the UPSC will contact you via the mail ID only। तो जो भी मेल आईडी आप यूज़ करना चाहें उसके ऊपर वो एक वैलिड और ऐसी मेल आईडी कि भाई हम लोग वो अभी भी एक्टिव है। ऐसा नहीं है कि हम बना के भूल जाते हैं फिर उसको याद ही नहीं रखते कौन सी मेल आईडी कब थी। एक्टिव मेल आईडी जिसके आप रेगुलर कॉन्टेक्ट में है, ठीक है, वो आपको देनी है। ठीक है। आगे पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर्स एंड ये सारी चीज़ें तो वी कैन डिस्कस लेटर ऑन, ये चीज़ अभी की नहीं है। हम लोग बात करते हैं कि अब हमारे पास में भी जो पोस्ट हैं, कितनी पोस्ट निकली हैं। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो, देखो बेटा पेज नंबर 4 जो है आपको नोटिफिकेशन को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से मैं आपको नोटिफिकेशन के अंदर ऑब्जर्व करवाऊंगी। इन पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग एनडीए के जो एग्ज़ाम है उसको हम आसानी से कर सकते हैं। देखो एनडीए जो भी बच्चे करना चाह रहे हैं दैट मीन्स दे हैव दैट फील, दे हैव दैट मच ऑफ एडवेंचर इन देम दैट दे आर गोना फेस ऑल ऑफ द सिचुएशंस जो उन्होंने विद द ज़ील फेस करनी है फॉर द नेशन, फॉर ऑल ऑफ द थिंग्स। ये चीज़ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप अपने पूरे डेडिकेशन के साथ में मेहनत कर रहे होंगे। लिमिटेड टाइम पीरियड रहता है हम लोगों के पास में, तो भैया लिमिटेड टाइम पीरियड मीन्स जो एलिजिबिलिटी है दैट एज लिमिट के विद इन आपको करना है। सो द स्टूडेंट्स हु आर कम्प्लीटली मोटिवेटेड फॉर सच ऑफ द केसेस दैट मीन्स कि हाँ हमें 12th के बाद में इस फील्ड में जाना है। ठीक है। अब देखो यहाँ आपको इसमें साफ ऑब्जर्व किया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने की जो डेट रखना चाहा है वो रखा है 3 सितंबर 2023 फॉर द एडमिशन। और ये आपको फॉर द एडमिशन इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स विंग ऑफ एनडीए फॉर 152nd कोर्स एंड 114th INA कोर्स के लिए आपको लेंगे। नाउ अब ऑब्जर्व करो दैट हाउ मेनी वैकेंसीज दे हैव इशूड दिस टाइम। एनडीए के लिए, आर्मी के लिए जो वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो देयर आर टोटल ऑफ 208 वैकेंसीज। दीज 208 वैकेंसीज आर इंक्लूडिंग 10 फीमेल कैंडिडेट्स। सेकेंड थिंग, नेवी में जब ये कंसीडर कर रहे हैं दे हैव टोटल ऑफ 42 vacancies. Out of these there will be 12 for the female candidates. Third thing, when they are giving you for the Air Force,
For the flying, there are 92 vacancies. In this, 2 for the female candidates is included. Ground duty technical के लिए they have 18 vacancies, in which 2 for the female candidates is there. Next is for the ground duties non-technical, there are 10 vacancies, and in that only 2 for the female candidates is there. Okay, next thing is for the Naval Academy, which is 10+2 cadet entry scheme जो conditions हैं, आपके पास 25 वैकेंसीज दी हैं इस बार यूपीएससी ने, इनमें से 7 वैकेंसीज जो हैं वो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। टोटल ऑफ दैट इन्होंने आपको 395 वैकेंसीज यहाँ पे प्रोवाइड करी हैं इस साल। ठीक है बेटा। नाउ अगर हम लोग इसमें बात करें कि हमने भाई फॉर्म फिल करना है और हमें पता है कि भाई हम लोग बिल्कुल गांव में जो बच्चे बैठे हैं वो भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, जो छोटे मोटे टाउन में हैं वहाँ हैं, बड़े टाउन में हैं वहाँ पे फॉर्म्स फिल कर रहे हैं। तो हम लोगों को सेंटर का एक बड़ा टेंशन रहता है कि भाई हम लोग कहाँ का सेंटर दें। हम लोग सोचते हैं कि हमारे आसपास का जो भी डिस्ट्रिक्ट बनता है जहाँ पे मेजर सेंटर्स आ सकते हैं वहाँ के सेंटर्स देने की हम लोग प्रोबेबिलिटी रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने दिए हैं भाई ये सब सेंटर्स हम रखना चाहेंगे, ये हमारे पास में सेंटर्स रहेंगे। अब इन सेंटर्स के अंदर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि ऑल ऑफ दीज सेंटर्स में से आप देखें कि भाई हम लोग कोई भी आसपास की सिटीज़ के अंदर हम लोगों को सेंटर मिल जाएगा, लेकिन दूसरी चीज़ ये समझना कि आप लोग जितना जल्दी फॉर्म को फिल करेंगे उतना ही पास का सेंटर या फिर आपने जिस प्रायोरिटी में अपना सेंटर फिल किया है वो आपको मिलेगा। सो देयर विल बी लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला कंडीशन चलेगा। अगर आपको अपने आसपास का सेंटर चाहिए तो आपको फॉर्म जल्दी फिल करना पड़ेगा, जो कि 17 मई से फॉर्म फिलिंग चालू हो चुकी है, तभी आपको आसपास का आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी का वो सेंटर मिलेगा। अदरवाइज जैसे जैसे आप लेट करते जाएंगे वो सेंटर आपका अलॉट होता जाएगा और फिर आपको लास्ट में या फिर जो भी आपने जो प्रायोरिटीज़ लेटर ऑन दी हैं उसके हिसाब से आपको सेंटर्स मिलेंगे। तो फॉर्म फिल करें, जल्दी करें। अगर कुछ वेरिएशंस करने हैं, आपको कुछ भी चेंजेस करने हैं, मॉडिफिकेशंस करने हैं, तो वो मॉडिफिकेशंस आप लोग लेटर ऑन कर सकते हैं। आई बेटा बात समझ में? बट फॉर्म फिल करना अभी ज़रूरी इसलिए नहीं तो फिर आपका सेंटर जो है वो आसपास का नहीं मिलेगा, आपको ट्रैवल करना पड़ेगा, तो जो कि एक अलग कंडीशन आ जाती है दैट यू हैव टू गो समवेयर एल्स। वहाँ पे आपका जाना आना रहना खाना सारी चीज़ों के लिए इश्यूज होते हैं। तो फॉर दिस कंडीशन फॉर्म जल्दी फिल करना है, ठीक है, सो दैट आपने जो भी फर्स्ट प्रायोरिटी में सेंटर दिया है वो आपको मिल जाए। जल्दी फिल करोगे तो ही मिलेगा, अदरवाइज वो अलॉट हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो पूछा जाता है कि मैम व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी कि भाई एनडीए का जो फॉर्म है वो कौन कौन फिल कर सकता है। द फर्स्ट कंडीशन दे आर आस्किंग फॉर अस इज द नेशनलिटी। नेशनलिटी में लाइक देयर द पर्सन शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, और ऐसे पर्सन्स जो इंडियन ओरिजिन के हैं, जो माइग्रेट कर गए हैं पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज इन ऑल दिस के अंदर, एंड दे हैव the intention of permanently settling in India for this and this category, second और third category के लिए जो भी persons यहाँ पे करना चाहते हैं, they will need a certificate of eligibility जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशूड होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे वो फॉर्म फिल कर पाएंगे। नाउ इज़ द एज लिमिट। एज लिमिट में देखो सिर्फ वही बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं विच आर नॉट बॉर्न अर्लियर देन 2 जनवरी of 2005 and they should not be later than 1 January 2008. Only these candidates are eligible. क्लियर हुआ बेटा? सो देयर शुड नॉट बी लेटर देन 2008 के बाद वाले बच्चे फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, और 2 जनवरी 2005 से पहले वाले बच्चे भी फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है बेटा। अब इनमें जब आपको कम्युनिकेशन करना है या आपको जो भी फॉर्म्स फिल करने हैं उन चीज़ों के लिए देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको साथ में रखनी पड़ेंगी। यहाँ आपके पास में जो फ़ी की बात करते हैं, अब देखो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बच्चों के लिए ये भी आता है कि भाई क्या चार्जेस रहेंगे। तो आपकी जो फ़ीस है फॉर द कैंडिडेट्स वो 100 रुपीज़ है। बस इस 100 रुपीज़ के अंदर बच्चों को जो एग्जेम्पशन दिया गया है वो दिया गया है फॉर द SC/ST कैंडिडेट्स को किसी प्रकार की कोई फ़ीस नहीं फील करनी है। फीमेल कैंडिडेट्स को एग्जेम्प्ट किया गया है। JCOs के, NCOs के या ORs के जो बच्चे हैं उनको किसी भी तरीके की कोई फ़ीस रिफंड करने की ज़रूरत नहीं है।
फीस सबमिट करने के लिए आपके पास में दो ऑप्शंस हैं, या तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन फीस पे कर सकते हैं यूजिंग योर वीज़ा, मास्टर, रुपे कार्ड और इन सब से। दूसरी चीज़, जो बच्चे पे बाय कैश के ऑप्शन पे फीस फिल करना चाहते हैं, वो एक पे इन स्लिप जनरेट करवा सकते हैं फ्रॉम द SBI ब्रांच से, और इन द नेक्स्ट वर्किंग डे ओनली। तो पे बाय कैश का मोड ऑप्शन जो भी है वो आपके पास में डीएक्टिवेट हो जाएगा एट व्हाट टाइम, 23:59, मतलब कि रात के 12 बजे से 5 तारीख 5 जून के बाद से। तो उससे पहले आप लोग एक पे इन कैश का या पे बाय कैश का जो आप है उसके ऊपर आप इशू करवा लीजिएगा। आगे ये वाली बात समझ में बेटा। पेमेंट मोड ऑन द क्लोजिंग डेट टिल 6 PM ऑफ, ये तो आपके पास में ऑनलाइन पेमेंट अगर चल रहा है तो दैट इज़ योर, वही 6 बजे से पहले 6 तारीख को आप पेमेंट कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने पे बाय ऑनलाइन वाला तो ये था, और अगर पे बाय कैश वाला ऑप्शन चल रहा था तो उसके अंदर आपको एक दिन पहले की डेट से आप लोगों को उसका पेमेंट या पे स्लिप आपको रखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी आप लोगों की। इसके अंदर मॉडिफिकेशंस आप कर सकते हैं, ये चीज़ आपको बताई जा चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम लोग ऑब्जर्व करें यहाँ पे, तो कुछ चीज़ें जो आप लोगों को देखना है, ये चीज़ बता दी है। हाँ, ये देखिए, ट्रैवलिंग अलाउंस कैंडिडेट्स, हमारा अगर फर्स्ट स्टेज पेपर क्लियर हो जाता है, सो वो उन कैंडिडेट्स को जिनको कि SSB के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उन सब कैंडिडेट्स को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा ट्रैवलिंग अलाउंस। और ट्रैवलिंग अलाउंस के अंदर यू विल बी गिवन कि आपको AC 3 टायर के लिए टू एंड फ्रो रेलवे का फेयर दिया जाएगा, बस फेयर दिया जाएगा। एंड इसके अंदर द रिजर्वेशन कम स्लीपर चार्जेस विद इन द इंडियन लिमिट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो दिस इज़ फॉर द सेकेंड स्टेज। अब यहाँ से मैं अपने वीडियो में नीचे आपको ये जो आपका लिंक है ये मैं इसमें मेंशन कर दूँगी, सो दैट यू कैन डायरेक्टली गो टू द लिंक एंड फिल द फॉर्म फॉर द NDA फॉर्म्स। सेकेंड थिंग इज़, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगी अपना जो वाइल फिलिंग द फॉर्म आपको कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ लेके बैठनी है, और उनके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप लोगों को साथ लेके बैठनी है वो आपके पास में रहेगा। एक तो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ होना चाहिए आपके पास में। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ के अलावा आप लोगों को जो रिक्वायर्ड रहेगा वो आपका सिग्नेचर भी रिक्वायर्ड रहेगा। एक आपको सिग्नेचर भी रखना पड़ेगा अपने पास में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपके जब आप फॉर्म फिलिंग के लिए हैं तब आपको रखना पड़ेगा। चलो मैं आपको इसके अंदर बता भी देती हूँ कि भाई आपको फॉर्म फिलिंग के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है। अगर नोटिफिकेशन में अपन चलते हैं तो पेज नंबर 26 पे आपको सारी डिटेल्स ये देगा कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट रखनी पड़ेगी बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म। देखो, सो बिफोर स्टार्ट फिलिंग द फॉर्म, सबसे पहली बात आपको कौन सी वेबसाइट पे विजिट करना है, ये वेबसाइट पे आप विजिट करेंगे। नेक्स्ट थिंग, आपको जब भी फॉर्म की फिलिंग स्टार्ट करनी है तो ये आपके पास में दो स्टेजेस रहेंगी, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 फॉर्म। फीस मैं आपको बता चुकी हूँ, कौन कौन एग्जेम्प्टेड है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। अदर देन दैट आपको डिटेल्स किस किस की रिक्वायरमेंट है ये देखना। आपको एक फ़ोटो की आईडी की रिक्वायर्ड है। फ़ोटो आईडी मतलब जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, कोई भी ऐसा आईडी कार्ड जो आपको स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू इशूड है, उसकी आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़, जब भी आप लोग बिफोर स्टार्ट you are filling up the form, you have started filling up the form, what you have to think is कि आपके पास में कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आपकी, हम कह रहे थे कि हम लोग जब भी फॉर्म फिलिंग आप स्टार्ट करें तो आपके पास में कुछ चीज़ें आपकी होनी चाहिए, जिसमें कि you should have your photograph and your signature duly scanned in the JPG फॉर्मेट होना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो हर फाइल है दैट शुड नॉट बी मोर देन 300 KB से ऊपर का नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़, यहाँ पे 20 KB से नीचे की फ़ाइल भी नहीं होनी चाहिए। तो 20 KB से 300 KB के बीच की फ़ाइल आपके पास में होनी चाहिए। इसमें अगर आप चाहें तो आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट का ये आता है, फ़ोटो एडिटर आता है। जब आपके पास जैसे वर्ड वगैरह जो आपके ऑफिस जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें एक वर्ड एडिटर आपके पास में आएगा, उसमें जाके आप
अपनी जो फाइल है उसकी साइज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपने उसको स्कैन कर लिया है उसकी फाइल साइज़ को अगर आपको कम या ज़्यादा करना है तो माइक्रोसॉफ्ट का फ़ोटो एडिटर आएगा, उसके अंदर आप इसको कर सकते हैं। बाकी आजकल तो एडिटिंग इतनी ज़्यादा कॉमन है कि आप में से कोई भी उसको 20 KB से 300 KB के बीच में आप उसको एडजस्ट कर लेंगे फ़ोटो को और सिग्नेचर को। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज बिफोर स्टार्ट फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन द पर्सन शुड हैव देयर फोटो आईडी कार्ड उनके पास होना चाहिए और वो भी इन द पीडीएफ फॉर्मेट ओनली। तीसरी चीज़ इसमें इसकी साइज भी 300 KB से 20 KB से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। आ गई बेटा समझ में? ठीक है, अब दोनों ही पार्ट्स का फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है 17 मई से और जो लास्ट है वो है 6 जून, जो कि शाम को 6 बजे तक रहेगा। ठीक है बेटा, इसमें आप लोगों को एक एक्टिव मेल आईडी प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, ये चीज़ पहले भी बता चुके हैं। अदर देन दैट द एप्लीकेंट्स जब भी उनके पास में किसी मेल का अगर उन्हें देखना है कि भाई मेल है या नहीं है, उस चीज़ को अगर आपको आया या नहीं आया चेक करना है, तो आपने अगर वैलिड मेल आईडी दिया होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसके ऊपर मिल जाएगा। अदरवाइज़ कभी कभार क्या होता है कि जो आपके कुछ मेल्स ऐसे होते हैं जिनको कि स्पैम फोल्डर में ट्रांसफ़र कर देता है आपका मेल, आप वहाँ पे भी जाकर उनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट्स दे आर स्ट्रांगली एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन वेल इन टाइम, बिना लास्ट डेट का वेट किए आप पहले ही अगर फॉर्म का फिल कर लेंगे तो बहुत सही रहेगा। ठीक है बेटा, चलो अब यहाँ पे तो अपना डिस्कशन हो गया कि भाई हमें क्या फिल करना है, कैसे फिल करना है। अब हम लोग हमारी जो अगला क्लास रहेगा उसमें हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि भाई क्या हमारे पास में एनडी का सिलेबस है, किसमें कितना बाइफर्केशन है, किस सब्जेक्ट के लिए क्या क्या चीज़ हमें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, कैसे प्रैक्टिस करनी है, या फिर कौन कितने मार्क्स का मेरे पास में पेपर रहेगा। ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो के अंदर करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट आपके पास में मैथ्स का पार्ट रहेगा, 300 मार्क्स का मैथ्स रहेगा। एंड जो बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट्स रहेंगे आपके पास में वो आपके पास में रहेंगे 600 मार्क्स के, 200 का इंग्लिश रहेगा, बचा हुआ आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी एंड कुछ चीज़ें जो आप लोगों ने सोशल साइंस में पढ़ी होंगी अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन, अबाउट हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड ऑल दीज थिंग्स, थोड़ा बहुत पार्ट पोर्शन उनका रहेगा। ठीक है, तो ये इन डिटेल हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एंड देन वी आर गोना स्टार्ट विद आर साइंस के लेक्चर्स और जो भी करंट अफेयर्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स के साथ में हम लोग चालू कर देंगे। ओके बेटा, चलो till then take care, thank you so much, and if you find this video as an informational video then please like and share with your friends. Thank you so much, have a great day.